Hello students, what's going on? Everything is going very well now? Yes. I hope also that everything will be going on very well with you. And with this hope, welcome to online classes by SCM Children Academy. Myself Tabassum Parveen, and today I have brought to you the next poem of your class 10th English, that is the ball poem. आज जो हमारी poem है वो है टॉपिक हमारा द बॉल पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय जॉन बैरीमन। जो बॉल पोएम है ये हमारी जॉन बैरीमन द्वारा लिखी हुई है। जॉन बैरीमन 25 अक्टूबर 1914 में पैदा हुए। एक मैकएलिस्टर थे, मतलब मैकएलिस्टर में ओक्लाहोमा में वो पैदा हुए और एक ये बहुत ही 7 जनवरी 1972 में ये एक्सपायर हो गए। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर। ये बहुत ही बड़े एक ग्रेट अमेरिकन पोएट थे और एक स्कॉलर भी थे। ही वॉज मेजर फिगर इन अमेरिकन पोएट्री, और ये अमेरिकन पोएट्री में एक बहुत बड़े मेजर फिगर कह सकते हैं आपके, एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, एक मेन फिगर थे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। ये मेन वन ऑफ द बेस्ट पोएट of the American poetry in the second half of the 20th century and was considered a key figure in the confessional school of poetry। और पोइट्री के जो कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री था उसके ये मेन पार्ट थे, इंपॉर्टेंट पार्ट थे। हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स, और इनका जो बेस्ट नोन वर्क है जो वर्ल्ड पॉपुलर है वो है इनका ड्रीम सॉन्ग्स। यानी इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और ये अपने स्कूल ऑफ पोइट्री के मेन पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ये है जॉन बैरीमन। जॉन बैरीमन की आज जो पोएम है वो है द बॉल पोएम। इसी पोएम में आज जो जॉन बैरीमन है हमें मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह हमें अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है। डिफ़िकल्टीज़ मीन्स हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हम अगर किसी इस दुनिया में आए हैं तो हमें वापस भी जाना है। इट मीन्स अगर हमारी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जान से प्यारी होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा डियर होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें हमसे खोई जाती हैं तो हमें उस लॉस से उबरना चाहिए, उसका फेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों के साथ जो हमारी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और वो खो जाएँ या मिस हो जाएँ तो हम उनके साथ अपनी लाइफ को भी स्टॉप कर दें, ये नहीं है। लेकिन हमारा जो एक कह सकते हैं कि आप ये नेचर, रूल ऑफ द नेचर है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में आई है वो वापस भी जानी है। तो इसलिए इन सब सर्कमस्टेंसेस को फेस करने का इसमें मैसेज दिया गया है। ये एक बॉल पोएम के माध्यम से पोएट ने बताया है कि एक बच्चा जो बॉल के साथ खेल रहा है, जिससे उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और जब वो बॉल खोई जाती है उससे तो वो क्या फील करता है, और उसको बता रहा है कि उसका जो लॉस है उसे फील करना चाहिए। क्या फील करना चाहिए? उसका जो लॉस है वो हो गया, वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसे अपने सर्कमस्टांसेस से उबर कर खड़ा होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और जो रूल ऑफ द नेचर है उसको समझना है कि जो चीज़ इस दुनिया में आई है वो एक दिन वापस भी जानी है। सो आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, वो क्या है, बच्चा क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खोई गई है। व्हाट इज ही टू डू, क्या करेगा। आई सा इट गो, मैं उसको मैंने देखा जाते हुए। मैरीली बाउंडिंग, जो बॉल थी, बच्चा खेल रहा था और जो बॉल थी वो मैरीली बाउंडिंग यानी कूद कर जा रही थी डाउन द स्ट्रीट से नीचे जा रही थी। एंड देन मैरीली वो पूरी तरह स्ट्रीट से नीचे चली गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, वो कहाँ चली गई, पानी में चली गई। यानी एक बच्चा, एक बॉय जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था, बड़ी खुशी खुशी वो बॉल कूदती हुई स्ट्रीट से नीचे गई और पानी में जाकर गिर गई। इट मीन्स अब उसकी बॉल उससे खो गई है, उससे मिस हो गई है। नो यूज टू से दे आर अदर बॉल्स, अब ये कोई फ़ायदा नहीं है इस बात को कहने का। इट डजेंट मैटर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू से दैट यू विल बाई न्यू अदर बॉल्स, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि तुम अपनी और अदर बॉल लेना। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी वो जब हम कोई चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा अटैच होती है, जिससे हमारी मेमोरीज और हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, वो चीज़ जब हमसे खो जाती है तो एक आप कह सकते हैं बहुत शेकिंग ग्रीप सा होता है। उस शेकिंग ग्रीप ने बच्चे को फिक्स कर दिया। इट मीन्स वो बिल्कुल एकदम स्टिफ हो गया है, एकदम स्टेबल हो गया है। वो नहीं समझ पा रहा है कि उस दुख से वो कैसे बाहर आए। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो क्या है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा है, स्टिफ खड़ा हुआ है। ट्रेमलिंग, डर रहा है, मतलब कहते हैं ना कि मतलब परेशान हो रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे देख रहा है जहाँ स्ट्रीट्स में वो बॉल गिरी है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, उसके जो सारे डेज थे, जो उसने अपनी जो मोमेंट्स थे उसने बॉल के साथ जो स्पेंड किए थे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब वेस्ट हो गए।
हिज बॉल बैंड, उसकी जो बॉल है वो चली गई है, यानी उससे मिस हो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थ। पोएट कह रहे हैं कि मैं उसको ये भी नहीं कह सकता, उसको ये कहकर सांत्वना भी नहीं दे सकता कि ए डाइम ले लो या अदर बॉल ले लो। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स उसके वर्थलेस है, बिकॉज उसकी जो मेमोरीज, उसका जो अफेक्शन उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ था वो कोई दूसरी बॉल उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। जो अफेक्शन, जो अटैचमेंट था वो उसको फेस नहीं, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये ऐसा संसार है, पोजीशन का संसार है, जहाँ हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो हमसे खोई भी जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें उन सब चीज़ों से उभर कर अपनी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, उसको सीखना होगा कि जो चीज़ें आई हैं वो वापस भी जाएंगी या वो हमसे खो भी जाती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ बॉल को बाकी हमारी सारी डियर थिंग्स से, ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन किया गया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें अपनी प्रिय हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा, जिनसे हमें लगाव है, तो पीपल्स जो है वो बॉल्स लेते हैं, अपनी और भी बहुत पसंदीदा चीज़ें लेते हैं, उसमें पर्सनस भी आप काउंट कर सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो सारी चीज़ें, वो चीज़ जिनसे वो, जो उन्हें पसंद है, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो खोई भी जाती है और हमेशा खोई भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आज हमारे पास है, जो आज हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमसे कभी खोई नहीं जाएगी, हमसे कभी मिस नहीं होगी, लेकिन ये हो जाती है। ये रूल ऑफ द नेचर है, ये संसार का नियम है कि जो चीज़ आज हमारे पास है उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कल आपके पास होगी। द लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, वो कह रहे हैं कि उस बच्चे के पास, यानी जैसे पीपल्स अपनी बॉल्स लेते हैं, अपने ऑब्जेक्ट लेते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और एक दिन वो भी हमसे छूट जाते हैं, वो भी हमसे खो जाते हैं, तो इसी तरह लिटिल बॉय एंड नो वन बॉयज अ बैक, उन सारी मेमोरीज को, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे पर्सन जो हमसे मिस हो गए हैं, हमसे खो गए, उनको कोई वापस नहीं ला सकता। इसी तरह इस बॉय की जो बॉल है, जिससे उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, वो वापस नहीं आ सकती, उसको कोई भी वापस नहीं ला सकता, ना ही कोई दूसरी अदर बॉल, ना ही कोई डाई, यानी कोई भी चीज़ उसकी बॉल को वापस नहीं ला सकती। मनी इज एक्सटेंडर, मनी जो है वो हमारी उन चीज़ों को, हम उन्हीं उसकी जैसी दूसरी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो अफेक्शन जो हमें उसके साथ हमारा जुड़ा हुआ था, जो हमारी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई थी, वो वापस नहीं ला सकती। मनी जो है वो एक एक्सटर्नल है, एक ऑप्शनल है, जो हमारी एम्बिशंस को फुलफिल कर देती है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अब उसको सीखना होगा अपनी उन डेस्परेट आइज से, जहाँ वो देख रहा है उन डेस्परेट आइज से, अब उसको लग रहा है कि उसकी बॉल उसको वापस नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल निराश हो चुका है, लेकिन उसको सीखना होगा। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, स्टडी ऑफ लॉस, जो संसार का नियम है कि जो चीज़ आई है वो हमेशा खोनी भी है, जानी भी है, तो ये जो नियम है उसको सीखना होगा, उसको इस अपने दुख से, अपने ग्रीफ से बाहर आना होगा, एंड हाउ टू स्टैंड अप, ये सीखना होगा इस संसार में कैसे सर्वाइव किया जाता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, उसे ये जानना होगा कि कैसे एवरी मैन मस्ट डे, एक दिन जो आया है उसे जाना ही, चाहे वो बॉल हो या कोई पर्सन हो। इट मीन्स इस फैक्ट से, इस रियलिटी से उसको अवेयर होना होगा, और इसका फेस करते हुए उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। इट मीन्स उसे रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। अगर वो इतनी से नुकसान से या इतनी सी चीज़ से हताश होकर बैठ गया, तो उसकी लाइफ जो है वो एमलेस हो जाएगी। मतलब यहाँ जो मीन्स है वो केवल एक बॉय से नहीं है, यहाँ पोएट ने मैसेज दिया है कि जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अपनी जान से भी प्यारी होती हैं, अगर वो हमसे खोई जाए, हमसे मिस हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ वहाँ रुक जाती है। हमें उन सब चीज़ों से उभर कर अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और उन सबको, यानी इट मीन्स जो भी हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा करेज के साथ फेस करना चाहिए, बिकॉज ये जो रूल्स हैं इनसे हम कभी भी, इनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। So students, I hope you have understood this explanation carefully. Thank you and have a nice